Hello everyone, welcome to history class, and we were reading the theme thinkers, beliefs and buildings, right? And we have read up to the Buddha and the quest for enlightenment, right? Here is the picture. You can easily see here, right? The picture. It is a sculptor, okay, that is around circa 200 CE, right, from Amravati, and it is simply depicting the departure of the Buddha from his palace, okay. And today's topic will be the teaching of Buddha, right? क्या क्या बुद्धा की टीचिंग्स थी, क्या क्या उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? सो द टीचिंग ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज, राइट? तो टीचिंग जो है हम उसको स्टोरी से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? एंड दीज वर मेनली फाउंड इन द सुत्ता पिटका, राइट? जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो सुत्त पिटक में हैं, right? And although some story describe his miraculous powers, right? कुछ स्टोरीज बताती हैं कि उनके पास miraculous power थी, and others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion. कुछ कहते थे उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, जबकि कुछ का मानना था कि बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, राइट, वो लोगों को कैसे कन्विंस करते थे, कैसे मनाते थे, कैसे समझाते थे? थ्रू रीज़न. उनके पास रीजन्स होते थे, राइट, मीन्स टू से लॉजिक, राइट, लॉजिक होते थे, एंड परसुएशन होता था, ठीक है, उनको समझाते थे, रादर देन थ्रू डिस्प्लेज ऑफ सुपर नेचुरल पावर, राइट? तो कुछ तो मानते थे कि उनके पास मिराकुलस थी पावर्स, और कुछ मानते थे कि वो अपने रीज़न या परसुएशन के थ्रू लोगों को समझाते थे, राइट? फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल जैसे हम अगर ले लें, वन अ ग्रीव स्ट्रिकन वुमन, एक बड़ी ही दुख से ग्रीव स्ट्रिकन वुमन थी. क्यों थी वो, क्यों दुख था उन्हें? हुज चाइल्ड हैड डाइड केम टू द बुद्धा, ठीक है ना, वो लॉर्ड बुद्धा के पास गई. क्यों? क्योंकि उनका चाइल्ड जो था वो डाई हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, एंड ही जेंटली कन्विंस्ड हर अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और उन्होंने उनको समझा दिया, राइट? क्योंकि ये लॉजिक हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि वो लोगों को कैसे कन्विंस करते थे? थ्रू रीज़न या परसुएशन, ठीक है ना, लॉजिक के ज़रिए. सो उन्होंने जो था उस लेडी को समझा दिया, जो वो वुमन थी, ठीक है ना, उसको समझा दिया अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, राइट, रादर देन ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ. क्लियर? एंड दीज स्टोरीज आर इन योर अर्लियर क्लासेस, ओके. सो दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो ये जो स्टोरीज होती है ना, ये एक ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती है, राइट? एक ऑर्डिनरी पीपल जो बोलता है, सो दैट दीज कुड बी ईजिली अंडरस्टूड, और एक आम आदमी की भाषा में बोली जाती है ताकि इसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है, आसानी से इसको समझा जा सके. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, राइट, द वर्ड इज ट्रांजिएंट. जो वर्ड है वो क्या है? ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट यू कैन ब्रॉडली से मूव्ड, राइट? ये जो वर्ड है ये मूव है, मूव करता है, और आप कह सकते हैं इसको वर्ड जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, राइट? मूव कैसे होते हैं? जो आते हैं वो चले जाते हैं, राइट? तो शॉर्ट लिव्ड है, इस तरह से कह सकते हैं इसको, और इसे कहा गया है एनिका, राइट? द टर्म यूज्ड फॉर एनिका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है, ट्रांजिएंट है, ये चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, एंड
इट इज़ ऑल्सो सोललेस, सोल होती है आत्मा, राइट। तो ये भी जो है क्या है, सोललेस है, अनटा, राइट। ये पाली भाषा में शब्द है, आई थिंक नॉन सेल्फ होता है इसका वर्ड। तो वर्ड के बारे में, ठीक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी अगर हम देखते हैं तो वर्ड इज़ ट्रांजिएंट और एनिका और सोललेस अनटा, एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी इटर्नल नहीं है। इटर्नल मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एवर, राइट। तो जो हमेशा रहने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, एग्जिस्टिंग फॉर एवर। तो इटर्नल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ड सोरो, सोरो को क्या कहा गया है, दुखा, राइट। जो दुख है इट इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है, दुखा जो है इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये इंसान के अंदर ही है, राइट। एंड इट इज़ फॉलोइंग द, इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, राइट। अब हम देखते हैं कि इट इज़, जैसे हम देख रहे हैं दुखों का निर्वाण एक तरह से हो जाता है, जैसे किस तरह से हम इसको ओवरकम करें। तो इट इज़ बाय द फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन द स्वेयर पेनेंस, जो घोर तपस्या है उसको करके, एंड सेल्फ इंडल्जेंस, राइट। सेल्फ इंडल्जेंस मीन्स टू से सेल्फ को सेटिस्फाई करने की, जो उसके बीच का जो मार्ग है उसको अपना के दुखों को कम किया जा सकता है, राइट। सो ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल। तो ये जो सांसारिक दुख हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो है इसका एक पाथ ऑफ मॉडरेशन अपना के अपने आप को दुखों से बचा सकते हैं। क्लियर। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, जो बुद्धिज्म की पहली की जो अर्लीस्ट फॉर्म थी, राइट, तो वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इरेलीवेंट। तो हम देखते हैं कि जो अर्लीस्ट इसकी जो परंपराएं रही हैं उसमें भगवान जो हैं ये एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये इरेलीवेंट है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ द सोर्स गिवन एट पेज नंबर 91 में ये आपको सोर्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए बोला गया है बुद्धिज़्म इन प्रैक्टिस। अब देखिए जो बुद्धिज़्म आपका था धर्म, ये प्रैक्टिस में कितना था, ठीक है, ये व्यवहार में कितना था। सो दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम सुत्त पिटका, ठीक है, सुत्त पिटक से ये लिया गया है। एंड कंटेन्स द एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस है गिवन बाय द बुद्धा, किसको दी गई है, वेल्दी हाउस होल्डर जिसका नाम है सिगल, राइट, सिगला उनका नाम है। तो ये बुद्धा के द्वारा एडवाइस दी गई है सुत्त पिटका में, राइट। सो यहाँ पे देखिए इन 5 ways शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट एंड एम्प्लॉय। एक जो मास्टर है ना वो अपने एम्प्लॉय या सर्वेंट को 5 तरीक़ों से उसकी देखभाल कर सकता है, राइट। कैसे, बाय असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, काम क्या देना है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देना है, राइट। एंड बाय सप्लाइंग देम फूड, उनको फूड सप्लाई करना है, राइट। एंड वेजेस, खाना देना है और उनको मजदूरी देनी है, राइट। एंड बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, सिकनेस में भी उनका एक तरह से केयर करना है। एंड लास्ट देखिए बाय शेयरिंग डेलिकेसीज, डेलिकेसीज अ चॉइस फूड, ठीक है, जो भी फूड चॉइस का है उसको शेयर करना है विद दैम। एंड बाय ग्रांटिंग लीव्स एट टाइम, और समय समय पे छुट्टियां देनी है, राइट। तो ये 5 ये तरीके जो हैं ये बताए हैं कि किस तरह से मास्टर जो है वो लुक आफ्टर करे अपने सर्वेंट को और एम्प्लॉयज़ को, राइट। सो इन 5 ways शुड द क्लेंसमैन लुक आफ्टर द नीड ऑफ समनस, ठीक है ना। समन्स होते थे हु हैव रिनाउंस द वर्ड, ठीक है, जिन्होंने दुनिया त्याग दी है, सन्यासी बन गए हैं। एंड ब्राह्मणास, ठीक है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं ये समन्स एंड ब्राह्मण्स के लिए था। बाय अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच एंड माइंड, राइट। कैसे, बाय अफेक्शन, ठीक है ना, इन एक्ट, एक्ट होता है कर्म, स्पीच होता है वचन वाणी, एंड ये माइंड मन, मन कर्म वचन से बोलते हैं ना। सो
सो बाय कीपिंग ओपन हाउस, ठीक है, बाय कीपिंग ओपन हाउस टू देम, उनके लिए जो है उनका स्वागत करने के लिए अपने घर खुले रखकर, राइट, एंड सप्लाइंग देयर वर्ल्डली नीड्स, उनकी जो ज़रूरत है रोज़ रोज़ की ज़रूरतें उनकी सप्लाई करके पूरी करके, ठीक है। तो ये बता रखा है हमें। एंड देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शन टू सिगल, ठीक है, और इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं सिगल को एंड अबाउट हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स, टीचर एंड वाइफ, राइट। तो ये प्रैक्टिस में इस तरह से व्यवहार में बुद्धा धर्म था, राइट। नेक्स्ट इज द बुद्धाज रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। सो जो सोशल वर्ल्ड है, ठीक है, बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, इनका मानना था कि जो सोशल वर्ल्ड है ये क्या है, ह्यूमन का क्रिएशन है, इसे इंसान ने बनाया है रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ठीक है। ईश्वर ने बनाया है सोशल वर्ल्ड, इसको नहीं मानते थे वो, राइट। वो किसको मानते थे कि जो ह्यूमन वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड है, ये किसने बनाया है, ये ह्यूमंस ने बनाया है। सो देयरफॉर ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गृहपतिस, ठीक है, ये आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा है, टू बी ह्यूमन, उन्होंने एंड इथिकल, ठीक है, एडवाइस किया है किंग एंड गृहपतिस को, ठीक है। गृहपति के बारे में आपने चैप्टर्स लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है। सो उनको क्या कहा गया है, टू बी ह्यूमन, ठीक है, एंड इथिकल, एक तो ह्यूमन बनो मीन्स टू से दयावान एक तरह से बनो, और अपना आचरण जो है एथिकल मॉरल वेज, ठीक है ना, उस तरह से रहिए। सो इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन, तो हर एक के इंडिविजुअल एफर्ट जो हैं ये ज़रूरी हैं सोशल रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट। सो द बुद्धा एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसीज, तो बुद्धा ने एम्फेसाइज किया इंडिविजुअल एजेंसी को एंड राइचियस एक्शन, मॉरली राइट हो, एज द मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, राइट, एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निभाना, राइट। निभाना यू कैन से हियर सल्वेशन, राइट, सल्वेशन को ही बोलते हैं, ठीक है ना, निभाना निर्वाण बोल देते हैं इसको हम हिंदी में। सो बुद्धा ने एम्फेसाइज किया इंडिविजुअल एजेंसीज को और राइचियस एक्शन को एज द मीन, क्यों किया, जो हमारी साइकिल ऑफ रीबर्थ से हमें मुक्ति देगा, राइट, एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंड निबाना, राइट। तो लिटरली निबाना मीन्स लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो, राइट, ईगो का एकदम से ख़त्म हो जाना, एंड डिज़ायर, जो डिज़ायर है और ईगो, ठीक है, इनका ख़त्म होना, एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग, ठीक है, इस तरह से जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे फॉर दोज हु रिनाउंस्ड द वर्ड, ठीक है, जिन्होंने रिनाउंस द वर्ड मीन्स जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनके लिए सारे दुख खत्म हो जाएंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स, उनके जो लास्ट वर्ड थे उनके फॉलोअर्स के लिए वर बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, ठीक है, बी लैम्प्स मतलब खुद ही आपको लैम्प बनना पड़ेगा, एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ठीक है, क्योंकि आपको ही आपकी लिबरेशन का, आपकी सल्वेशन का जो रास्ता है, मार्ग है, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद ही अपने आप को ज्योति बनाओ, जिससे कि आपका जो मुक्ति का मार्ग है वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, I hope you must have understood today's topic. Okay, thank you.